दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार की चुनावी जंग ने राष्ट्रीय राजधानी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। आम आदमी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने से वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी की चुनावी रणनीति ने आम आदमी पार्टी की हार की कहानी लिख दी। दिल्ली के नतीजे आने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है, वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था। अगर हाथ का साथ मिलता तो दिल्ली में झाड़ू कितनी चलती और क्या दोनों के साथ चुनाव लड़ने से मौजूदा चुनावी समीकरण बदल सकते थे। दरअसल लोकसभा में बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने महागठबंधन इंडिया का गठन किया। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दोनों ही पार्टी अलग अलग मैदान में उतर गईं। पहले हरियाणा तो अब दिल्ली में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। नतीजा ये आया कि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे तो अब दिल्ली में इसका उलट देखने को मिला। इस चुनाव में भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर कुछ हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा, लेकिन कई सीटों पर उसके वोट आम आदमी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते थे। खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से महज 4089 वोटों के अंतर से हार गए। इसी तरह मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे आपके कई बड़े नेता बहुत कम अंतर से सीट हार गए और इन सीटों पर इस अंतर से अधिक वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पाले में गए। यानी साफ है कि कांग्रेस से गठबंधन न होना आपके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 22 सीटें जीती, लेकिन इनमें से कई पर उसका वोट शेयर घटा। कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन कई सीटों पर 5 से 15% तक वोट हासिल किए। भाजपा ने कई ऐसी सीटें जीती जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बंटने से उसे फायदा हुआ। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो भाजपा के सामने कड़ी चुनौती हो सकती थी। कारण दिल्ली की 14 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की हार सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के चलते हुई। यानी इन सीटों पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। राजधानी की सबसे हॉट सीट रही नई दिल्ली के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। यहां से परवेज साहिब सिंह बीजेपी ने 30,088 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हार गए। केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित 4,568 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ग्रेटर कैलाश से 3 बार के विधायक सौरभ भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की शिखा रॉय ने 3,188 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी कैंडिडेट को 49,594 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी गर्वित सिंघवी को 6,711 वोट लेकर वो तीसरे स्थान पर रहे। जंगपुरा से बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह माहरवा ने 38,859 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया कड़े मुकाबले में 38,184 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। सिसोदिया महज 675 वोटों के अंतर से हार गए। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार फरहत सूरी को 7,350 वोट मिले। राजेंद्र नगर से बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज ने 46,671 वोट के साथ जीत दर्ज की। वहीं आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक महज 1231 वोटों के अंतर से हार गए। उन्हें 45,440 वोट मिले, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के विनीत यादव को 4,015 वोट मिले। मादीपुर से बीजेपी के कैलाश गंगवाल ने 52,019 वोट के साथ जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को 41,120 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस के जयप्रकाश पवार को 17,958 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 10,899 वोटों के अंतर से हराया। मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय ने 39,564 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती 37,433 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों के करीबी अंतर से हराया। इस सीट पर कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर को 6,770 वोट मिले। बादली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अहिर दीपक चौधरी को 61,192 वोट मिले। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश यादव को 46,029 वोट मिले। बीजेपी और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार में जीत का अंतर महज 15,000 वोट के करीब है, जबकि यहां से कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 41,071 वोट मिले।
छतरपुर में बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह तंवर को 80,469 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को 74,230 वोट मिले। दोनों में जीत का अंतर 6,239 वोटों का रहा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर को 6,601 वोट मिले। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया को 38,067 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त को 27,019 वोट मिले और जो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के रमेश पहलवान को 18,617 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। यहां बीजेपी 11,048 वोटों के अंतर से जीती। महरौली सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह यादव ने 48,349 वोटों के साथ जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी को 46,567 वोट मिले। दोनों में जीत का अंतर महज 1,782 वोटों का रहा, जबकि यहां कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पा सिंह को 9,338 वोट मिले। नागलोई जाट में मनोज कुमार शौकीन ने 75,272 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के रघुविंदर शौकीन 49,021 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोनों में 26,251 वोटों का अंतर रहा, जबकि यहां से कांग्रेस के रोहित चौधरी को 32,028 वोट मिले। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी ने 54,049 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। इसके साथ ही मुस्लिम बहुल सीटों पर भी आपको झटका लगा है। कारण दिल्ली की 7 मुस्लिम बहुल सीटों में से भले ही आपने 6 सीटें जीती हों, लेकिन उसका वोट शेयर गिरा है। इतना ही नहीं, पार्टियों में आपसी फूट के चलते बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार ने मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद में बड़े अंतर से चुनाव जीता है।